गए। जैसे ही दौड़े पास में आए तो मन से निकल गया, हे पाप द्वारिकावासी, हे द्वारिकाधीश, तुम अति शीघ्र ही आओ। तो भगवान कहा कि भाव बदल गया। द्रौपदी का गोविंद नाम ले रही थी तो ठीक था, तो मैं अति शीघ्र दौड़ के आ रहा था क्योंकि वहां कोई सजावट नहीं थी। भगवान कहते हैं कि जब जो भीड़ पड़ी भक्तों पे तहां तहां दौड़ आ जाओ, तो कैसे नंगे पांव दौड़ करके आ रहे हैं और गरुड़ को छोड़ दिया, वैकुंठ को छोड़ दिया, नंगे पांव दौड़ करके आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही पाप द्वारिकावासी कहा तो भगवान द्वारिकाधीश पहुंच गए, द्वारिका पहुंच गए और द्वारिका में पहुंच करके भीष्म ने राजा वह सज धज करके आए। तो सजावट में तो देर होती है, यही मूल कारण है। कहने का तात्पर्य दृष्टांत का दाष्टांत यह है, अगर आपने अपनी सजावट को कर लिया या दूसरे का भरोसा कर लिया कि तो वह मैं लेके चलूं, तो वह लेके मैं संग मरूं, तो वो कभी नहीं तुम्हारे साथ मरेगा। यथावत स्थिति में आप जैसे हैं तैसे हैं, उसी स्थिति में आप बैठ जाओ, सादा सबसे ज्यादा। तो इन स्थिति परिस्थिति में भगवान जल्दी आपकी रक्षा करेगा। न सजावट में आएगा, न बनावट में आएगा, न ढोक में आएगा, न किसी भी स्वरूप को से वो रीझने वाला नहीं है, किसी भी स्वरूप से रीझने वाला नहीं है। परंतु वस्तु स्थिति यह है कि जब आर्तनाद करके आप पुकारोगे तो निश्चित है अविलंब रक्षा करेगा। द्रौपदी कहती है, प्रतिज्ञा तब गोविंद नबे भक्त प्रणश्यति, हे गोविंद देर हो रही है और दुशासन चीर खींच रहा है, हे गोविंद तुम्हारी ही तो ये प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। नबे भक्त प्रणश्यति, जिस जीव ने मुझको भजा, मुझको पकड़ लिया, तो मैं उसको कभी तहस नहस नहीं करता। अब तो मैं उसकी खबर लेता हूँ, दौड़ा चला आता हूँ। तो इस हेतु के मूल में परम पूर्ण परमात्मा से हित लगा लो, चरणों में नतमस्तक हो जाओ। जब तक अर्जुन शरणागत भाव में नहीं आया, गीता, जब तक अर्जुन शरणागत भाव में नहीं आया तब तक गीता का भाष्य कृष्ण ने नहीं कहा, गीता का उपदेश अर्जुन भगवान ने नहीं किया। शरणाम प्रपन्नाः, जब शरण में पूर्ण रूप से आ गया तो परस्पर दो मित्रों की वार्ता है गीता, परस्पर दो मित्रों की वार्ता है गीता, परस्पर दो मित्रों का संवाद है गीता। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जैसा, मालवीय मदन मोहन मालवीय, उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जैसा बहुआयामी व्यक्तित्व वाला महामानव अवतारी पुरुष न इस धराधाम पर हुआ है और न होगा। तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त की अविलंब रक्षा करता हूं। कर्ण का पहिया कीचड़ में धंस गया तो भगवान ने कहा कि अर्जुन मार मार। कर्ण हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हे प्रभु आपका ही तो बनाया हुआ नियम है ये कि निहत्थे पे कभी वार नहीं किया जाता। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि कर्ण बात तो तुमने ठीक कही, हमारा ही बनाया हुआ नियम है, लेकिन उस नियम को समझ लो। यदा यदा हि धर्मस्य, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहं तदात्मानं सृजाम्यहम। जब जब धर्म पर अधर्म पल्लवित होता है, धर्म पर अधर्म पल्लवित होता है, तो हे कर्ण, मैं ऐसे अधर्म को रहने नहीं देता, मैं ऐसे धर्म अधर्म को रहने नहीं देता। क्यों कि तुमने सहयोग किया है दुशासन का। अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति बुरी बात में जाकर के सहयोग देता है, तो भगवान की एक और प्रतिज्ञा है कि जो बुरा कर रहा है उसको तो मैं बाद में मारता हूँ, सबसे पहले उस सहयोगी को मारता हूँ जो सहयोग देता है। कंस के दरबार में जाकर के जो उसके अनुयायी थे, सर्वप्रथम धनुष को तहस नहस किया जो परशुराम का दिया हुआ था, और उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी दिन कंस की मृत्यु हो जाएगी। कंस के दरबार में पहुंच करके बिना अस्त्र शस्त्र के ही भगवान श्याम सुंदर ने सर्वप्रथम उन अनुयायियों को मारा जो सहयोगी बने थे। अंत में जाकर के अपनी कंस मामा का वध कर दिया, और ऐसा वध किया कि दैलात दे भूसा, क्योंकि अधर्म को रहने नहीं दिया। तो कर्ण, कौन से जमाने की बात कर रहे हो, किस स्थिति परिस्थिति की बात कर रहे हो? निहत्ते पर वार इसलिए किया जा रहा है कि धर्म धर्मात्मा के लिए होता है, धर्म धर्मात्मा के लिए होता है, अधर्मी के लिए कोई धर्म नहीं होता। इसलिए अर्जुन मार। तो निहत्ते पर वार करना भी भगवान ने श्रेष्ठ माना। बोलिए गोविंद भगवान की जय।